हर हर महादेव। हमारे चैनल वीडियो स्टाइल आई टू जेड पर आप सभी दोस्तों का खूब खूब स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। आज लेकर के आई हूँ मैं शमी का पौधा। शमी का पौधा हमारे घरों में वास्तु के अनुसार कैसा होता है और नेचर के अनुसार हमारे हेल्थ पे इसका क्या, हेल्थ के लिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं बताऊंगी। सो वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे शमी का पौधा क्या चीज़ होता है। तो देखिए ये है शमी का पौधा, जो कि इसकी इसकी पत्तियां ऐसी ऐसी होती हैं। इस पे थोड़ा सा ये कटीला भी होता है। ये हमारे घर के वास्तु के अनुसार इसको लगाने से बहुत ही लाभ होता है। ये हमारे महादेव के लिए, महादेव को अति प्रिय है, महादेव और शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। ये पौधा घर में कहा जाता है कि शनिवार या विजयादशमी के दिन लगाना हम बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर शनि दोष से कोई पीड़ित है तो उसे ये लगाने से राहत मिलता है। और ये इस पौधे की पत्तियां हमारे महादेव को अति प्रिय है। पत्तियां क्या, ये पूरा पौधा ही हमारे महादेव को अर्पित होता है। महादेव माता पार्वती का वास माना जाता है इस पौधे में। इस पौधे की अगर एक पत्ती भी अगर हम नित्य महादेव को अर्पित करते हैं तो उस पे हमारे महादेव अति प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस पौधे की एक पत्ती में एक पत्ती में अनेक पत्तियां होती है। कहा क्या जाता है, देखते ही होंगे आप, पास से देखे ही होंगे कि इसके एक पत्ती में अनेक पत्तियां होती हैं। उन पत्तियों में भी पत्तियां होती हैं। तो उस पत्तियों में जितना एक एक पार्ट होता है ना, वो एक एक पार्ट एक एक बेलपत्र के बराबर होता है। सो इस पौधे की पत्ती में का इतना महत्व होता है। अगर हम इसे वास्तु के अनुसार अगर अपने घर में लगाते हैं तो इसकी हवा से जो हमारे घर में हवाएं आती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो दूर होती है। तो इसे आप लोग अपने घर में ज़रूर लगाएं। देखिए अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इन्हें नहला धुला दें। या ये जो पतझड़ का समय आया था, पतझड़ के बाद इसमें न्यू न्यू पत्तियाँ आई हैं। तो बहुत ही कोमल कोमल पत्तियाँ हैं इसमें। तो एक्स्ट्रा जो पत्तियां हैं इसको मैंने कट करके इसको मैं आज कट करके निकालूंगी, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे बैठ के मैं पूजा करती हूँ तो यहाँ उठते समय बैठते समय ना बालों में अटकता है। तो इसके लिए मैं कट करके अलग भी कर दूंगी। और क्या है ना कि इसके जो ब्रांचेज होते हैं ना, इसको कट करके अगर हम हटाएंगे तो अच्छे 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 ब्रांच भी आएंगे और कोमल कोमल ब्रांच आएंगे। तो और इसकी लकड़ियों को मैं घर में भी रखती हूँ, क्योंकि घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि शमी की लकड़ी हवन वगैरह में, पूजा पाठ वगैरह में बहुत ही काम आता है, क्योंकि ये शनिदेव को और महादेव को अति प्रिय है। तो शनि के शांति के लिए हवन में इसकी आहुति दी जाती है। और शमी के पेड़ की छाल, मैंने हेल्थ का भी नाम लिया था ना इस वीडियो में, तो मैं वो बता रही हूँ कि शमी के पेड़ की जो छाल होती है वो हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और शमी की पत्तियाँ भी हेल्थ के लिए उपयोगी होता है। मैं आगे वीडियो आपको बताऊँगी। अभी तो मैं बता रही थी वास्तु के अनुसार शमी का महत्व। तो आप लोग को ऐसे मैं उनका देखिए, इसका कटिंग किया हमने। कटिंग करके इसको हम सुखा के रख लेते हैं घर में। इसमें थोड़ा सा संभल के कटिंग करना पड़ता है या फिर घर में रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ना कांटे भी होते हैं, तो उसे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है। देखिए ये छोटे छोटे कुछ कुछ अभी पत्तियाँ पीली भी हैं, क्योंकि एकदम से सब पत्तियाँ गिरी नहीं हैं इसके लिए। तो ऐसी मान्यता है कि शमी का पौधा घर में लगाने से, घर में तो नहीं लगाना चाहिए, घर के बाहर दाहिनी दिशा में लगाना चाहिए। हम घर से निकल रहे होते हैं उसके हिसाब से दाहिनी दिशा में लगाने से सुख समृद्धि आती है, ऐसा मान्यता है। क्योंकि हम अपने शास्त्र के अनुसार ही जुड़े होते हैं, तो इस वजह से भी घर में ये पौधा लगाना चाहिए। और चलिए आगे हम आपको बताते हैं अपने हेल्थ से जुड़ी कुछ चीज़ें। तो शमी के छाल से हम अपने हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं।
समी के छाले का उपयोग ना, जैसे हमारे मुंह में जो छाला होता है, कभी कभी पेट की गर्मी की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। तो उसके छाले का को सुखा करके अगर हम पाउडर बना करके उसको हम मुंह में लगाते हैं तो हमारे मुंह के छाला भी मुंह के छाले में भी आराम मिलता है। दांत में दर्द हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि दांत में दर्द होना शुरू होता है कभी पायरिया की वजह से, तो उसमें हम अगर मंजन की तरह दांत में भी लगा लेते हैं तो उसमें भी आराम मिलता है। पेचिस अगर पेचिस से हो तो हम किसी मरीज को उसको हम देते हैं थोड़ा सा चुटकी भर छाले का पाउडर, तो उसके पेचिस में भी आराम मिलता है। और डायबिटीज़ के मरीज को भी बहुत ही आराम मिलता है। इसके छाले का उपयोग से बहुत आराम मिलता है। तो इसकी पत्तियों का भी बहुत ही उपयोग माना जाता है। नेचर से संबंधित जो इलाज किया जाता है, पत्तियों का भी बहुत बहुत महत्व है। अगर हमारे जोड़ों में दर्द है, जैसे घुटना में, कोहनी में, कहीं जोड़ों में दर्द है, तो हम समी के पत्तियों को ना पेस्ट बना करके अगर वहाँ लगाते हैं ना, तो वो दर्द में भी आराम मिलता है। अगर स्वेलिंग है, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं हम गिर जाते हैं, घुटनों में चोट लग जाती है, तो वहाँ लगाते हैं तो वहाँ भी स्वेलिंग को भी बहुत आराम मिलता है। तो इसका आप आजमाइएगा ज़रूर। ये क्या है ना कि अगर आपके घर के आसपास समी का पौधा है तो कहा नहीं जाता है, रियली ये है, घर के आसपास समी का पौधा है तो इसका बहुत ही फ़ायदा है होता है, क्योंकि ये जो इसकी पत्तियों से होकर के हवा जो गुजरती है ना, वो नेचुरली प्यूरिफाई करने में मदद करता है। ये अ, हवा एक ताजगी घोलने का काम करता है, जो मूड और माहौल दोनों को अच्छा बनाता है। तो ये हर तरह से, धार्मिक दृष्टिकोण से भी और हेल्थ के दृष्टिकोण से भी ये पौधा बहुत ही उत्तम है। समी की पत्तियों में ना एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसके समी की पत्तियों के रस में अगर मान लीजिए आपके शरीर पे कहीं दाद हो गया हो, कहीं खुजली हो रही हो, तो इसके पत्तियों को के रस पीस करके अगर हम पानी में घोल करके, या फिर इसका अगर फूल हो तो फूल को भी अगर हम पानी में घोल करके जहाँ हमें खुजली हो रहा है वहाँ लगाते हैं ना, तो वहाँ आराम मिलता है, राहत देता है। कभी आजमा करके देखिएगा आप। तो आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और आप आज जो भी बताई हूँ मैं आयुर्वेद के अनुसार या फिर वास्तुशास्त्र के अनुसार, आप लोग आजमा करके ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा आपको इससे कुछ लाभ मिला या नहीं। अगर आपको सकारात्मक एनर्जी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, तो इस पौधे को ज़रूर लगाइएगा अपने घरों में, क्योंकि ये पौधा जहाँ होता है ना, वो पॉजिटिविटी ही फ्लो करता है। दरअसल ये पौधा लगाया जाता है वहाँ सकारात्मक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस जानकारी का भरपूर उपयोग कीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमने बोला है कि हमारे साथ बने रहिए। देखिए ऐसे हम स्टोर करके इसको रखते हैं, सुखा करके इनकी लकड़ियों को काट काट के अपने घर में रख लेते हैं।